आज हम लोग शुरू करते हैं टाइम एंड वर्क। तो इसमें देखेंगे कि किस किस टाइप के सवाल जो पूछे जाते हैं। देखो, जैसे काम और समय अध्याय से विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए जा सकने वाले 9 प्रकार के प्रश्न। ये 9 टाइप से ये डिवाइड सेक्शन में डिवाइड होता है। ठीक है, पहला तो हो गया साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न में क्या आएगा, जैसे कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, इस टाइप का सवाल आएगा। समझा ना। उसके बाद ले लो मजदूरी, वेजेज, मजदूरी कहेगा कि बताइए कि इतना में ठेका लिया गया, इसका कितना होगा उतना उसका कितना होगा। एफिशिएंसी दोनों का दिया रहेगा, समझ रहे हो। उसके बाद आएगा कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, छोड़ने चाहे तो ए और बी दोनों मिलके काम कर रहा था, कहेगा ए कुछ दिन बाद छोड़ दिया, कोई कहेगा कि बी कुछ दिन बाद छोड़ दिया। इस टाइप का तुमको मिलेगा वहां। ठीक। और चौथा टाइप में रहेगा कि काम समाप्त होने के पहले जब कोई व्यक्ति काम छोड़ दे। देखो यहाँ तो तुमको पता रहेगा कितना दिन बाद छोड़ा है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये हो गया क्या कि यहाँ से करते गया यहाँ छोड़ दिया। लेकिन चौथा में क्या होगा कि तुमको पता नहीं रहेगा काम खत्म हुआ कब, है ना, लेकिन कहेगा कि इसको पहले ही काम खत्म होने के इतना दिन पहले छोड़ दिया। अब तुमको बताना है कि काम कितना दिन में समाप्त हुआ। समझ रहे हो। तो ये हो गया 4 टाइप। 5वां टाइप क्या है, एफिशिएंसी पर आधारित प्रश्न रहेगा। एफिशिएंसी, देखो एफिशिएंसी जो होता है ना, टाइम का जस्ट रिवर्स में होता है। क्या होता है, टाइम का जस्ट रिवर्स में, उल्टा होता है। अब देखो सूत्र पर आधारित प्रश्न। अब सूत्र पर क्या, इस सूत्र कहीं कुछ नहीं है जी, हम अब सूत्र अभी सारा खत्म कर देगा। देखो जैसे कि एमडीएच मसाला खाइए सवाल बनाइए, है ना, है ना। तो एमडीएच मसाला कैसे आता है, तो इसका कंसेप्ट जान जाए का है सूत्र बनेगा, है कि नहीं। अच्छा, ठेकेदारी पर आधारित प्रश्न। अब देखो ठेकेदारी, देखो ये वाला ठेकेदारी और ये वाला जो किधर गया, ये मजदूरी वाला, ये दोनों लगभग मिलता जुलता सवाल आता है इस पर, लेकिन ये थोड़ा सा बढ़िया लेवल का रहेगा। समझा कि नहीं। अब यहाँ एक यहाँ पर आ गया, अब देखो इस पुरुष स्त्री बच्चा पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है, पुरुष का कितना एफिशिएंसी है, स्त्री का कितना एफिशिएंसी है, बच्चा का कितना एफिशिएंसी है, तो ये सबसे पहले आपको डिफाइन करना पड़ जाता है। उनके बाद 9 नंबर टाइप होगा, जब अल्टरनेट वर्क करेगा, बारी बारी से काम करेगा। जैसे ए काम स्टार्ट किया, बी भी स्टार्ट किया, सी भी स्टार्ट किया। ये जो है कि एक एक दिन बाद छोड़ के काम करता है, बी कहेगा एक एक दिन बाद, 80 2 दिन बाद करके काम शुरू करता है। मैंने कुछ भी कहेगा अल्टरनेट ऐसे, समझे। तब कहेगा बताइए कि तीनों अगर इसी क्रम में काम करता रहे तो काम कितना समय में समाप्त आया समझ में। तो इसी टाइप से सवाल जो है कि पूछे जाते हैं इसमें। ये मैक्सिमम जो है ना यही सबसे। अब रही बात के बीच में क्या होता है कि इनको घुसा दिया, दोनों मिला के सवाल। जब टब पूरा बनाएगा तो सीजीएल हो गया या रेलवे एनटीपीसी हो गया, कभी ईठो टाइप मिला के बना दिया, सवाल टफ हो गया आपका। समझे। तो ये सब बात होता है। तो चलिए हम लोग जब तो इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं कि बेसिक क्या है। अब देखिए बेसिक में हम लोग ये देखना चाहते हैं कि तो बेसिक में जब आते हैं तो हम लोग ये देखते हैं, देखिए बेसिक क्या है इसका। बेसिक, मान लीजिए कोई व्यक्ति ए है, ये किसी काम को 20 दिन में करता है। कितना दिन में करता है, बी ए किसी काम को कितना दिन में समाप्त करता है, 20 दिन में। तो अब इसका मीनिंग क्या हो, पहले मीनिंग को समझें। अगर आप इनको ठीक से समझ गए तो इसका कहीं पर भी ये कुछ चीज होता है उसका हर एक एस्पेक्ट आप दिखाई पड़ेगा। जैसे अब आप बताइए कि 20 ये किसी काम को 20 दिन में करता है ना। अरे भाई यही 20 दिन में, इसका मतलब है कि ये एक काम क्या होगा कि नहीं, यानी 20 दिन में ये एक काम किया होगा। कोई भी काम करेगा 20 दिन में तो एक काम को करेगा। अब 20 दिन में एक काम करेगा तो एक दिन में कितना काम किया होगा, यही एक काम का 20वां भाग काम किया होगा, है कि नहीं। तो यानी 20 दिन में अगर ये एक काम करता है तो एक दिन में काम किया होगा, वही उसी काम का 20वां भाग किया होगा। तो इसी पर देखो अब तुम सोचो थोड़ा सा, समझ रहे हो ना। अब देखो कि एक दिन में अगर 1/20 काम किया तो 2 दिन में कितना करेगा, रे 2/20 करेगा कि नहीं। एक दिन में किया 1/20,
यहाँ डे लिख दिए हम, यहाँ वर्क दे दिया। अब 2 दिन में कितना करेगा, 2/20 करेगा, करेगा। 3 दिन में कितना करेगा, तो 3/20। 4 दिन में कितना करेगा, 4/20। तो इसी सब में कभी जब सवाल जब टफ बनाएगा ना बाबू, इसमें क्या करेगा, देखो 2/20 है ना, तो तब इसका मतलब क्या, 20 में से ही 1 दिन में 1 काम करता है, और 2 दिन में क्या करेगा, 10, और यहाँ 1, यानी 10 में से 1 काम कर लेता है। या तो अदर वर्ड में कह सकते हो कि 20 में से 2 काम कर लेता होगा। ठीक है, अब 3 दिन में तो 20 में से 3 काम करता होगा, है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर यह भी समझना बड़ा जरूरी है। क्या समझना जरूरी है, देखो कि मान लो कि आप 7/20 काम कर लिए, कहेगा कि 7/20 भाग काम हो गया, बताइए कि वो कितना दिन में, 7/20 काम को ए जो है कि करता है कितना में, 49 डेज में करता है। तो बताइए बचा हुआ काम को बी कितना दिन में करेगा, ऐसा भी पूछेगा आपसे, समझे। तो अब बताइए इसका मतलब समझते हैं, अगर आप x मानिएगा तो यहाँ फंस जाएंगे आप यहाँ ये सोचिए कि 20 में से 7 काम ना किया होगा वो 49 डेज में, यानी कि 7 वर्क को अगर वो 49 डेज में करता है, तो 1 काम को ये कितना दिन में कर रहा होगा, 1 पर 7 7 49, 1 काम कोई 7 दिन में कर रहा होगा, 1 यूनिट कोई 7 दिन में कर रहा होगा। समझ में आ रही बात है। अब बताओ कि अगर एफिशिएंसी सेम रहेगा, बी का मारो गोली, नहीं ए का ही ले लो, तो बताओ कि ए बचा हुआ काम को कितना दिन में करेगा। 7/20 काम कर लिया था, बचा कितना रे, 20 में से अगर 7 रोटी खा लोगे तुम तो बचेगा कितना, 13 बचेगा ना। अरे बोलो कुछ हो, 13 बचेगा। तो 13 जब बचे, 20 में से 13 काम बचा तुम्हारा, तो 1 यूनिट काम करने में तो इसको 7 दिन लग रहा था कि नहीं लग रहा था। तो 13 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, 13 को 7 से गुना, फिर 91 दिन और लगेगा, काम खत्म हो जाएगा। आ रहा है समझ में। तो ये सब चीज को बहुत ही गौर से देखना। अभी आरआरबी एनटीपीसी सब में सवाल जो पूछा जा रहा है, ऐसे यूनिट खाली निकाल के दे दिया जाता है और तुमको कहेगा बताओ ये टोटल काम कितना दिन में करेगा। इसमें से कहेगा टोटल, ए कहेगा कि 1/2 काम को इतना दिन में किया, बी इतना 3/4 काम को इतना दिन में किया। बताओ दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। पहले इन दोनों का पूरा करने का एफिशिएंसी निकालोगे तब ना कि पूरा काम आखिर कर रहा है कितना दिन में। समझा कि नहीं, आ रहा है समझ में। तो ये सब चीज को थोड़ा ध्यान देना। तब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें से एक बात और है, जैसे तुमको हम ये बात बताते हैं, देखो चलो यहाँ देखते हैं कि हम पेन चेंज कर लेते हैं ताकि सब ठीक लगेगा। अब देखो, अब यहाँ ए किसी काम को करता है 1/1 करता है कितना दिन में, 15 दिन में। बी उसी काम को करता है कितना, 16 दिन में। मान लो 1 गया 15 दिन में, बी कितना किया 16 दिन में। तो दोनों उस काम को कितना, तो ए 1 दिन में किताबी भाषा में अगर कहेंगे तो 1/15 काम करता होगा 1 दिन में, ये करता होगा 1/16। तो किताबी भाषा में जब बनाओगे तो वो दोनों को जोड़ देना, जो भी आएगा उसको पलटी मार देना, आंसर हो जाएगा। समझ में आया। लेकिन 15-16 दे दिया या 20 से दे देते जो इजी रहेगा, तो यहाँ 1/20 हो जाएगा। जो भी आपकी मर्जी, जो सवाल रहे वहां पर। अब देखें, लेकिन हम यहाँ पर कौन सा कंसेप्ट से देंगे, एलसीएम कंसेप्ट से बनाते हैं, थोड़ा जल्दी बन जाता है। जैसे ए कितना दिन में किया, 15 दिन में। बी कितना दिन में किया, तो 20 दिन में। दोनों का कोई भी काम रहा होगा उसी को न किया होगा जी, बोलो कोई कामे के न किया होगा ये। तो कोई जब कामे कोई किया होगा तो बताओ 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा ना। तो यानी 60 यूनिट काम है। यही 60 यूनिट काम को अगर ए कर रहा होगा तो 15 दिन लग रहा होगा, बी कर रहा होगा तो 20 दिन लग रहा होगा। अब तुम बताओ, अगर 60 यूनिट ही काम कर रहा है, इसको 15 दिन लग रहा है, कितना लग रहा है, 15 दिन लग रहा है। तो बताइए कि 1 दिन में कितना काम यूनिट काम करता होगा ये, 15 चौके 60, 4 यूनिट काम करता होगा। अब बी कितना यूनिट काम करता होगा, 20 या 60, तो ये 3 यूनिट काम कर रहा होगा। यानी दोनों साथ में अगर मिलके करेगा तो कितना यूनिट 1 दिन में काम कर लेगा ये लोग, 4 3 7 यूनिट करेगा कि नहीं,
करेगा, करेगा ना रे। तो दोनों मिलके यानी कि 60 यूनिट वर्क है, तो दोनों मिलके करेगा तो 7 से भाग देना पड़ेगा ना। 7 × 8 = 56, और यहाँ कितना बचा रहे, 4, 4/7 यानी 8 इंटीजर 4/7 डेज लगेगा, दोनों मिलके काम खत्म कर देगा, है कि नहीं, समझे। तो इसी टाइप से है। चलिए हम लोग आगे सवाल में देखते हैं ताकि बढ़िया समझ में आएगा। क्लियर है क्या, चलो देखते हैं। देख, ये रहा आपके सामने सवाल। अब देखिए, इजी से हम लोग जो है ना हार्ड में जाएंगे, ठीक है। अब देखो, राम किसी काम को 8 घंटे, तो राम यहाँ लिख दीजिए या 8 घंटा लिख दीजिए, ठीक। श्याम उसे 12 घंटे में कर सकता है। श्याम कितना देर में, श्याम करता है कितना, 12 घंटा में। तो यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम कितने घंटे में पूरा होगा। एक साथ काम करेंगे मतलब क्या है, दोनों का एलसीएम ले लो आप। एक साथ काम करेगा, मिलकर काम करेगा। तो अब हम करते हैं क्या, ये 8 दिन लगा इसको अकेला करेगा, तो 12 दिन लगा अकेला करेगा। तो अरे दोनों कर रहा है तो कोई काम ही को ना कर रहा होगा। तो पहले आप अगर काम को निकाल लेते हैं तो आप दोनों मिला के भी उसको करवा सकते हैं। अब काम कितना है तो आपको मानना पड़ेगा। मानेंगे कैसे, 8 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा, 24। चलो 8 तिया 24, 12 2 × 24। अब देखिए, हमने माना कि 24 यूनिट वर्क है। कितना यूनिट वर्क है जी, यहाँ 24 यूनिट वर्क है। काम टोटल कितना यूनिट है, 24 यूनिट काम है, 24 यूनिट वर्क है। और ये आर जो है कि करता है तो एक दिन में कई यूनिट, अगर 8 दिन में करता है 24 यूनिट को, तो एक दिन में 3 यूनिट करके किया होगा। क्या होगा, अगर श्याम जो कि कर रहा होगा 24 यूनिट काम को 12 दिन में, तो एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा होगा, 2 यूनिट कर रहा होगा नहीं। तो अब दोनों मिलके अगर करेगा बाबू, देखो तो दोनों मिलके अगर करेगा, दोनों साथ में ना करेगा रे, ये करेगा कितना, एक दिन में 3 करता है, ये कितना करता है 2, तो दोनों मिलके कितना कर लेगा, 5 यूनिट करेगा कि नहीं, साथ में करेगा। तो दोनों मिलके 5 यूनिट काम को साथ में करेगा। अगर ये हमको पता है कि 24 यूनिट काम करना है, तो दोनों मिलके करेगा तो कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल काम हो गया मेरा 24 यूनिट, और दोनों मिलके करता है कितना, 5 यूनिट। अगर ये 5 यूनिट से भाग दे दें तो 5 चौके 20 और 4 बचेगा। 4 इंटीजर 4/5 दिन, इतना दिन लगेगा कि नहीं, यानी दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त कर देगा, 4 इंटीजर 4/5 डेज में। क्लियर है, आया समझ में। तो चलिए अब हम लोग आगे, अब दूसरा सवाल को थोड़ा देखो, है ना। रीता गीता संगीता 10 घंटे 12 घंटे 15 घंटे में कोई काम कर लेती है। देखिए रीता, एक सेकेंड, हाँ देखो, रीता गीता और संगीता 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे, यही ना जी है, 10 घंटे 12 घंटे और 15 घंटे में काम करती है। यदि तीनों एक साथ काम करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तीनों अगर एक साथ जब काम करेगा, तीनों जब एक साथ काम करेगा तो यानी निकालने क्या बोल रहा है कि रीता प्लस गीता प्लस सीता तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना समय में कर लेगा, है ना। अच्छा बाबू एक बात बताओ, इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लो, कितना होगा 60। हमको पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा, है ना। ये तीनों का एलसीएम ले लो, लिया एलसीएम 60 यूनिट। तुम मान लो कि 60 यूनिट वर्क है, मान लिया 10 छके 60, 12 पंचे 60, 15 चौके। ऐसा क्यों किए, हमने माना कि अपने आप में एज्यूम किया कि 60 यूनिट वर्क है। कैसे 60 यूनिट निकाला, तो तीनों का एलसीएम लिया। अब 60 यूनिट काम को अगर ये जो रीता जो कि 10 दिन में करती है, तो 10 को 60 यूनिट काम किया होगा 10 दिन में, तो एक दिन में कितना किया होगा 6, क्योंकि 6 से गुना करेंगे तब होगा 60। 12 को 5 से गुना करेंगे तब होगा 60। अब 15 को 4 से गुना करेंगे तब होगा 60, या तो तुम 15 से भाग दे दो इसमें। क्लियर है। अब देख लो,
तीनों एक एक दिन में अगर ये बनाता है 6 यूनिट काम करता है, ये करता है 5 यूनिट, ये करता है 4 यूनिट, तीनों मिलके अगर करने लगे तो कितना यूनिट काम करेगा? 6 5 11 4 कितना होगा रे? 15 यूनिट काम कर लेगा कि नहीं एक दिन में लोग? करेगा। टोटल वर्क कितना है यहाँ पर, कितना यूनिट वर्क है? तीनों मिलके करेगा तो 15 करेगा, 15 करेगा, तीनों मिलके 15 यूनिट काम साथ में करेगा तो करेगा। अब तीनों मिलके करेगा तो यही 60 यूनिट काम को करेगा, करेगा कि नहीं बोलो? तीनों मिलके करेगा तो ये 60 यूनिट ना करेगा, तो 60 यूनिट वर्क है। अब करेगा कितना? तीनों मिलके करता है कितना? 15 यूनिट काम, तो 15 से भाग दे दो, 15 चौके 60, यानी तीनों मिलके करेगा तो 4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कोई दिक्कत दिक्कत नहीं ना है? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये सवाल कर लोगे कि करना पड़ेगा? यो ना, ये तो दूसरा टाइप से है सवाल ना, चलो करना ही होगा। चलो देखो, हम थोड़ा इंक ले लेते हैं। चलो, ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकता है। देखो ए और बी बोलेगा ना, ए प्लस बी कर देना, कितना दिन में करेगा? 20 दिन में कहता है कर सकता है। बी सी एक साथ उसे 12 दिन में, बी सी कितना दिन में? 12 दिन में कर सकता है। और सी ए कितना दिन में करेगा? कहता है सी ए करता है इसको 15 दिन में। देखिए ये सवाल ऐसे तो ज्यादा भारी नहीं है, लेकिन वीवीआई कहिए इसको। क्यों? इस बार आरआरबी एनटीपीसी लीजिए, है ना, उसके बाद ग्रुप डी ले लीजिए, इसमें बहुत बार रिपीट हुआ इसको, समझे ना, बहुत बार पूछा गया इसको, तो इसीलिए ये टाइप को बढ़िया से जान लीजिए आप। देखिए हम इन दोनों में से एक ही सवाल बनाएंगे, एक तो आपके लिए टास्क रहेगा, समझे ना, इजी है लेकिन समझ लीजिए। तो इसमें सवाल कैसे कैसे पूछे जाते हैं देखिए। ए बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करता है, बी सी मिलकर काम करता है तो 12 दिन में कर लेता है, सी ए मिलकर करेगा तो उसे 15 दिन। लिखना भी आपको आना चाहिए। देखिए कैसे कैसे लिखे मिलकर, जैसे ए और बी एक साथ, तो यहाँ ए प्लस बी कर देना, ठीक है। अब देखो यहाँ तुमको जब वहां पूछेगा ना सवाल रे, तो ऐसे पूछेगा, देखो कि अरे हाथ दबा गया मेरा, क्या जी लफड़ा कर रहा है ना। देखो कि देख, कहेगा कि ए प्लस तीनों मिलकर उसको कितना दिन में कर लेगा, पहला तो ये पूछ लेगा आपसे। दूसरा कहेगा ए अकेला उसे कितना दिन में कर लेगा। तीसरा पूछेगा बी अकेला, कोई एक पूछेगा आपसे, वहां सभी ने पूछेगा बी अकेला कितना दिन में, सी अकेला कितना दिन में। और हाँ, आपको ऐसा फेबुलस फंडा बताएंगे कि तुरंत कर लोगे। देखो इसका अलग किताब में अलग ट्रिक बताया गया है, इसका अलग ट्रिक, इसका अलग ट्रिक, इसका अलग ट्रिक। ट्रिक अगर याद करोगे तो कभी भूल भी सकता है तुम, समझा। एग्जाम में ट्रिक उस समय दिमाग अपने हाइपर रहता है, तुम्हारा ये सब काम नहीं करेगा ब्रेन, वो जो ट्रिक। इसीलिए कंसेप्ट पकड़ के चलो। देखो कंसेप्ट उससे 10 गुना फास्ट है जी, समझा। अब देखो, अब हम आते हैं यहाँ पर सवाल में। तो ये तीनों का क्या करेंगे, सबसे पहला काम मेरा रहेगा कि तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम कितना होगा? 60 आएगा। चलो जब एलसीएम हो गया 60 मेरा, एलसीएम हो गया कितना 60, तो 20 दिया, 12 पंचे और 15 चौके 60, हो गया, हो गया ना। अच्छा अब देखो यहाँ हम थोड़ा इंक बदलते हैं ताकि तुमको समझ में अच्छा आएगा। अब देखो तो यहाँ ए बी के साथ भी खाया है ना, ए सी के साथ भी खाया है ना, देखो यहाँ खाया ना रे। तो ए तो यहाँ भी खाया, यहाँ भी खाया, 2 दिन खा लिया, खाया कि नहीं। तो ए जो है कि 2 ए हो गया ना। तो बी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो बी भी कितना बार खाया है? 2 ए 2 बी। और फिर सी भी देखो 2 बार आया, तो 2 सी, यानी तीनों जोड़ेंगे तो कितना खा लेगा,
3 5 8 8 4 12, इन सब 2-2 दिन करके खाया तो 12 रोटी खाया। मान लो कि 60 ब्रेड खाने के लिए था, ये भी खाता था अकेले लिए तो 20 दिन में खा लेता था, तो एक दिन में 3 रोटी खाया होगा। 20 ही खा रहा था तो कितना दिन, 60 रोटी को तो 5 दिन लगेगा, क्योंकि 12 5 60। 80 खाएगा 60 रोटी को तो 15 चौके 60 यानी 4 दिन लगेगा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अच्छा अब देखो कि 60 रोटी है, कितना रोटी है, ए बी तीनों। तो आप इसमें कह सकते हैं कि ए इतने खाया होगा, अब इतने कह सकते हैं ना। तो हम क्या करते हैं बाबू, देखो हमारा जगह थोड़ा कम हो गया जी, इस जगह पेज चेंज कर लें क्या, चलो रहने देते हैं इसी में। तो इसे कह सकते हैं कि 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, कह सकते हैं ना। इतना, इसका कितना 12। अब तुम 2 दिन खाया तो कितना खाया 12, एक दिन में कितना खा लिया होगा 6, क्या जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों मिलके इसका कितना खा रहा है, 6 रोटी खा रहा है, खा रहा है 6 रोटी। तीनों मिलके अगर 6 रोटी खा रहा है तो रोटी तीनों खाएगा कितना रे, ये हो खाएगा अकेले तो 60 रोटी खाएगा, ये भी खाएगा अकेला तो तीनों खाएगा मिलकर 60 खाएगा, अकेला भी खाएगा 60 खाएगा, ये भी खाएगा 60 खाएगा, ये भी खाएगा 60 रोटी खाएगा, खाएगा कि नहीं बोलो, है ना। अब हम अपना इंक चेंज करेंगे यहाँ पर ताकि तुमको समझ में ठीक से आए। अब देखो तीनों मिलके कितना खा रहा है, 6 रोटी खा रहा है रे, तो ये भी 60 रोटी खाएगा ना रे, तो 6 से भाग दे दो कितना होगा, 6 10 से 60, तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में कर लेगा, 10 दिन में कर लेगा। अब तुमको यहाँ पर एक बात आ गया, अब क्या आ गया देखो, हम कहीं पर कहां पर मिटाएं जो ठीक रहेगा, है किस जगह, यहाँ लिखते हैं चलो, ए प्लस बी प्लस सी का मान है 6। अगर हमको ए निकालना हो, ये ए को, तो क्या करें, बी सी का मान अगर पता रहता तो ए निकाल लेते। तो बी सी का मान तो यहाँ दिया हुआ है, देखो बी सी का यहाँ कितना है 5, तो यहाँ इसको बी सी की जगह क्या रख दिए 5। अब तुम ही बताओ, ए प्लस 5 बराबर 6, तो अब बोलो तो 5 में कितना देंगे जो 6 हो जाएगा, बोलो तो 1। यानी ए का तो पता चल गया कि ए एक रोटी या भैया है, एक रोटी खाता है ही, क्या जी। एक काम को पता चल गया कि नहीं कि ए कितना खाता है, तो एक खाता है नहीं, तो उतना इंक ले लेते हैं दूसरा। अच्छा ए कितना खाता है, तो एक खाता है, ए कितना खाता है, एक, है रे। अच्छा ए अगर एक खाता है तो दोनों मिलके कितना खाता है 3, तो ये बी कितना खा रहा होगा 2, नहीं खा रहा होगा। बी अगर 2 तो यहाँ निकाल लिया तुम, तो सी कितना खा रहा होगा, तब दोनों मिला के देखो 5 खा रहा है, तो सी कितना खा रहा होगा